ये किसकी गाय है? ये यहाँ क्यों चली आ रही है? ये तो मारी गैया छे। तुम कौन हो? मारू नाम गिरधारी छे। मैं श्री कृष्ण ने गाँव वृंदावन से आयु छू। अब सीधे जाकर श्री कृष्ण से बात करवाना छू बस। तुम अगर वृंदावन से इतनी दूर से आए हो तो कोई प्रमाण है तुम्हारे पास इसका? मैं प्रमाण दे दूंगा, पर पहले आप मुझे प्रमाण दीजिए कि आप द्वारका के वासी छे। ये लो, इससे तुम्हें प्रतीत हो जाएगा कि मैं यहाँ का रहवासी हूँ। बहुत सरस छे। ये तो वास्तविक लागे छे। वाह, मैंने तुम्हें प्रमाण दे दिया, अब तुम प्रमाण दो कि तुम कोई बहरूपिया नहीं, एक ग्वाले हो। वृंदावन नु तो एक कच परिचय छे। वृंदावन नु दूध। वृंदावन नु दूध ऐसो मीठो होवे जैसो मिश्री। आहा, तने विश्वास नहीं? हाँ, चख के देख लो। जय हो कन्हैया, जय हो मुरारी, लीला करेंगे अब गिरधारी। जय हो कन्हैया, वो मीठो छे ना? ये तो अद्भुत है। हाँ? तुम तो बड़े अद्भुत ग्वाले हो। तुम अभी चलो श्री कृष्ण के समक्ष। अरे रेवा दो भाई, अभी श्री कृष्ण से भेंट करके ना मुझे सुलाभ है। अभी तो गाय का दूध निकालने का समय आ गया है ना, तो अभी दूध निकाल के सीधे जाके श्री राधा के समक्ष जाऊँ छू। आज्ञा दीजिए। हाँ, आज गोवर्धन पूजा है द्वारका में। पूजा के लिए दूध की आवश्यकता तो होगी ही। तुम गैया का दूध निकालो, हम राधा रानी को सूचित करके आते हैं। ये तो बहुत सरस बात है। ये हम ले रहे हैं। मुझे नहीं बताया तो क्या हुआ? राधा पूजा के विषय में सबको कुछ न कुछ तो बताएगी। तो तुम सब मेरा चित्र देखने आए हो? राधा, तुम कब से चित्र बना रही हो? अब बताओ भी, अब हमें जिज्ञासा हो रही है। हाँ रुक्मिणी, किंतु ये चित्र अत्यंत विशेष है। अब पूजा के समय ही देखने को मिलेगा। किंतु राधा, दूध का प्रबंध तो हुआ नहीं है, और माखन और प्रसाद के बिना पूजा पूर्ण कैसे होगी? हाँ रुक्मिणी, मैं भी यही सोच रही थी कि दूध के बिना पूजा पूर्ण कैसे होगी। ये सब भला कैसी बातें कर रहे हैं? सीधे सीधे पूजा का नाम लेने में इन्हें समस्या क्या है? राधा रानी की जय हो। वृंदावन से एक ग्वाला आया है, वो आपसे भेंट करना चाहता है। क्या? वृंदावन से ग्वाला आया है? कृष्ण के गांव से? और वो दूध लेकर आया है और आपके कक्ष में रखा है। कहाँ है वो ग्वाला? उसे मेरे कक्ष में भेज दो। जी राधा रानी। वृंदावन के दूध का भोग बनेगा। राधा, ऐसा क्या विशेष है वृंदावन के दूध में? जब चखोगी ना तो ज्ञात हो जाएगा। कृष्ण के गांव से ग्वाला आया है, देखना पड़ेगा। राधा, ये दूध तो सच में अत्यंत मधुर है। माधव के गांव से मधुर तो होगा ही ना। माधव कृष्ण का ही एक नाम है। वैसे वो ग्वाला है कहाँ पर? ए राधा रानी, मैं यहाँ छू। आओ। ए नहीं राधा रानी, अब तारे साथे तो कृष्ण ही शोभा देते छे नहीं। मैं तारे समीप नहीं आ सकता। अच्छा, तुम्हारा नाम क्या है? मारू नाम गिरधारी छे। अरे वाह,
गिरधारी, बहुत ही मधुर नाम है। अच्छा ये बताओ, यहाँ द्वारका में कैसे आना हुआ? वो मैं यहाँ ने गोवर्धन की पूजा देखने आया हूँ। मैंने सुना है बड़ी धूमधाम से होती है। गोवर्धन पूजा, ये कौन सी पूजा है? अच्छा, तो तुमने गोवर्धन पूजा के विषय में सुना है? ले, वृंदावन होकर गोवर्धन पर्वत के विषय में ना जानू आ कैसे संभव है राधा रानी? मैं तो ये बात भी जानू कि श्री कृष्ण जो कुछ भी करियो छे ना, एनो कारण आपका प्रेम ही छे। उन्होंने तो गोवर्धन पर्वत भी आप ही के लिए उठाया होगा। नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। उन्होंने गोवर्धन पर्वत दूसरे कारणों से उठाया था। अच्छा, आनु अर्थ तो ये है कि सबको गोवर्धन पर्वत की कथा ज्ञात नती है। कथाएं तो कई विख्यात होती हैं। आज पूजा में गोवर्धन की कथा भी सुनाई जाएगी। गिरधारी, तुम भी अवश्य आना। हाँ, मैं अवश्य आऊंगा। और एक बात कहनी थी कि ये कथा यदि श्री कृष्ण के मुख से स्वयं सुनने को मिलेगी ना, तो बड़ा आनंद आएगा, बहुत सरस लगेगा, नहीं? इस गिरधारी के कारण राधा को मुझ पर संदेह हो सकता है। अब मैं तो गोवर्धन की कथा जानता ही नहीं। हाँ हाँ, ये कथा कृष्ण ही सुनाएंगे। अनेकों मनुष्य भी आने वाले हैं कृष्ण के मुख से गोवर्धन की कथा सुनने। तब तो मैं अवश्य आऊंगा। अब मैं जाता हूँ। आज्ञा दीजिए। अरे रुको, ऐसे कैसे? दूध का दाम तो लेते जाओ। अरे ना ना, ये तो पाप लगी थे। मुझे दाम नहीं चाहिए। दाम ही चाहिए होता तो वृंदावन में ही दूध बेच देता। मैं तो केवल इतना चाहूँ कि आप इस दूध से गोवर्धन की पूजा करें। आज्ञा दीजिए। मैं चलता हूँ। प्रणाम। राधा, क्या देख रही हो? रुक्मिणी, इस ग्वाल गिरधारी में कुछ तो विशेष है। बिल्कुल कृष्ण की तरह असाधारण है। श्री कृष्ण के गांव का ग्वाल है तो उनके जैसा ही होगा ना? यही तो कारण है रुक्मिणी। तुमने देखा राधा, उसे गोवर्धन पूजा के विषय में भी ज्ञात है। और तो और उसे तुम्हारे और श्री कृष्ण के प्रेम के विषय में भी सब कुछ ज्ञात है। सारा वृंदावन कृष्ण को अपना मानता है। बस अब मैं काम में जुट जाती हूँ। अत्यंत काम है। और गोकुल के दूध से हमें दही, माखन और खीर भी तो बनानी है। लगता है इस ग्वाले को गोवर्धन कथा की पूरी जानकारी है। इसी से पूछ लेता हूं। यहां सबके समक्ष इसको पकड़ना उचित नहीं। श्री कृष्ण, आप आ गए। आज तो गोवर्धन की कथा सुनाएंगे ना? आनंद आएगा। यदि मेरी प्रजा की यही इच्छा है तो अवश्य सुनाऊंगा। अभी के लिए आप आनंद लीजिए। मैं कुछ समय में मिलकर आप सभी को कथा सुनाऊंगा। मुझे याद तो है ही नहीं, मैं कथा सुनाऊंगा क्या? राधा भी समझ जाएगी कि मैं कौन हूं। वो ग्वाला जो आया था वृंदावन से, एकांत में उससे भेंट करनी है। अत्यंत आवश्यक कार्य है, बस मैं उसे ढूंढ नहीं पा रहा हूँ। कृपा करके उसे ढूंढ कर मेरे पास ले आना।
कहाँ गया ये ग्वाला? हो ना हो ये पता चलने निश्चित रूप से उस ग्वाले के ही है। महाराज, मैंने गिरधारी को हाट में देखा है। महाराज, हमने उत्तर दिशा में उसे लकड़ी ले जाते हुए देखा है। असत्य महाराज, मैंने उसे नदी के तट पर बैठे हुए देखा है। वो वहाँ भोजन कर रहा था। नहीं महाराज, ये सब सैनिक असत्य कह रहे हैं। वो तो वहाँ पूर्व में सो रहा था। छल कपट माया, इन सब में कौन है जो मुझसे आगे है? कोई भी तो नहीं है। फिर ये ग्वाला मुझे भ्रमित करने का प्रयास कैसे कर सकता है? छल कपट माया, आज इनका ऐसा प्रदर्शन करूंगा तुम्हारे समक्ष जो आज से पूर्व तुमने कभी नहीं देखा होगा। तुमसे पुनः एक बार पूछता हूं मैं, सत्य बता, अन्यथा मैं कुछ ऐसा करूंगा जिसकी कभी कल्पना भी नहीं कर पा। महाराज, महाराज नु प्रणाम प्रणाम, महाराज नु जय हो। मैंने सुना कि आप मुझे ढूंढ रहे थे। हाँ महाराज, थी कोई त्रुटि हो कैसे? ग्वाले, तुम क्या मेरे साथ माया माया खेल रहे हो? एक ही समय पे भिन्न भिन्न स्थानों पे तुम कैसे हो सकते हो? शू बात करी रिया छो, हूँ तो एक सीधो साधो ग्वाला छो। क्या माया करीश? मैं तो यहाँ वृक्ष के पीछे ठंडी छाव में सो रहे तो एकदम मौजा में। आपका स्वर सुना तो उठी गयो, आपसे मिलने आवी गयो। सत्य सत्य बताओ ग्वाले, तुम्हारे चारों ओर विशेष ऊर्जा की अनुभूति हो रही है। वो बात क्या छे ना, हम द्वारका में छे। अब द्वारका कृष्णनी हृदयनु द्वार छे, इसलिए आपको जो है यहाँ पे सब कुछ विशेष लागे छे। अब व्यक्ति रत्न भी पहने ना तो प्रकाशमान दिखता है ना, और ऊपर से मैं तो आपके निकट खड़ा हूँ, इसीलिए आपको मुझ में कुछ विशेष दिख रहा है। अब आपके सैनिक जो है ना वो धोखा खा गए थे। यदि उनको मैं हर स्थान पे दिखा हूँ ना, तो या तो उनकी दृष्टि में कोई चमत्कार है या तो कुछ आप में ही चमत्कार है। बस तुम वृंदावन से हो, मुझे बताओ गोवर्धन पूजा के विषय में तुम क्या जानते हो? सो बात करी रहा छो महाराज, शेर ने कोई दहाड़ना सिखाड़ी सके? और आप जैसे महाज्ञानी को कोई गोवर्धन पर्वत के विषय में क्या बता सकता है? आप ही ने तो गोवर्धन पर्वत उठाया था इस उंगली पे। मैंने उठाया था इस उंगली पे गोवर्धन पर्वत? ओ भैया, मैं सत्य कह रहा हूँ महाराज। आप मेरा व्यंग कर सकते हैं हाँ, किंतु मैं भली भांति जानता हूँ कि आपकी मोहनता क्या है। हाँ, आप ही कृष्ण छो ना? नहीं कृष्ण, निसंदेह मने तो तनिक भी संदेह नहीं। अच्छा, तुम मुझे ये बताओ कि मैंने एक उंगली पर गोवर्धन उठाया था, क्यों उठाया था? कारण क्या था उसके पीछे? वो क्या छे न महाराज, मैं तो एक साधारण सा ग्वाला छू, मुझे सत्य तो ज्ञात नहीं छे। मुझे एक बात बताओ, तुम तो वृंदावन में रहते हो ना, तुम्हें गोवर्धन पर्वत के विषय में ज्ञात नहीं? महाराज आप अद्भुत हो, आप तो ऐसे बात कर रहे थे जैसे आपको तो ज्ञात ही नहीं है। मुझे सब पता है, तुम आए थे वृंदावन से तो मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। ऐसे तुम्हें कुछ और तो पता होगा। मैंने तो केवल इतना ही ज्ञात है कि आप एक उंगली पर पर्वत उठा सके छे। आप कृपा करें महाराज, हमारे साथ आगे जाओ ना। कहाँ?
ये छे पर्वत। एक बार करके दिखाई दीजिए ना। क्या कार्य करूं मैं? वो उंगली पे एक बार वो पाषाण उठा के दिखाइए ना। चुप चुप। मेरे पास यही कार्य शेष है। तुम कहोगे कि पर्वत उठाओ तो मैं अपनी उंगली पर पर्वत उठाऊंगा तुम्हारे लिए। कल कहोगे सुदर्शन चक्र दिखाना, दिखाता रहूं? नहीं ना? नो, ये वो ऐसा नहीं है। चुप रहो। वाले, इतनी सी बात स्मरण रखना। तुम अब तक केवल इसलिए जीवित हो क्योंकि जो दूध तुमने लिया वो राधा को अत्यंत भाए। यदि अपने प्राण इसी प्रकार जीवित रखना चाहते हो तो जो कुछ भी जानते हो गोवर्धन पूजा के विषय में, गोवर्धन पर्वत के विषय में, मुझे अभी इसी क्षण बताओ। वो तो वृंदावन बरसाना में कोई भी व्यक्ति आपको बता भी सके छे, किंतु आप मुझे बताइए, आपको जानने की आवश्यकता सुच है। चुप रहा करो, एक क्षण में प्राण हर लूंगा मैं। ठीक है, अब मैं जाऊं छू। हाँ, संध्या काल में जब आप कथा सुनाएंगे ना तो मैं अवश्य आऊंगा। आपके मुख से मुझे कथा सुननी है। ठीक, हाँ, संध्या काल में अवश्य आना, पूरी कथा सुनाऊंगा तुमको। महाराज को प्रणाम। क्या बात है कपटासुर। अब तो गोवर्धन पूजा के विषय में जानकारी प्राप्त करने के लिए तुम वृंदावन बरसाना अवश्य जाओगे। जा। ऐसे में चाहता तो राधा को सत्य बता सकता था कि तुम्हारी वास्तविकता क्या है, किंतु आनंद तो तभी आएगा जब राधा स्वयं पता लगाएगी कि तुम्हारा सत्य क्या है। राधा, तुमने दूध से कितने अनेक भोग बनाए हैं प्रसाद के लिए। आज तो पूजा का प्रसाद ग्रहण करके सब अत्यंत प्रसन्न हो जाएंगे। हाँ रुक्मिणी, ये सब कृष्ण के कारण ही हुआ है, और मैं जानती हूँ कि गिरधर को कृष्ण ही यहाँ बुलाया है। यदि वो नहीं होता ना तो पूजा का भोग बनना संभव नहीं था। अच्छा राधा, अब तो चित्र दिखा दो, हम सब आतुर हैं। जब इतनी प्रतीक्षा की है तो थोड़ा धैर्य और रख लो। कृष्ण के आते ही मैं ये खोल दूंगी। किंतु कृष्ण है कहाँ? हाँ, यदि श्री कृष्ण ही कथा सुनाने वाले हैं तो अब तक तो उन्हें आ जाना चाहिए था। रुक्मिणी, पूजा का समय होने आया है, अभी तक कृष्ण नहीं आया। राधा, मैं श्री कृष्ण को ढूंढ कर लाती हूँ। नहीं नहीं, तुम लोग को यहाँ की व्यवस्था देखो, मैं कृष्ण को लेकर आती हूँ। कितने समय पश्चात मैं अपनी राधे से मिल रहा हूं। मेरे केशों की ये लट मुझे वर्षों से सता रही है कृष्ण। अब इस लट को सदा सदा के लिए संवारने का समय शीघ्र ही आने वाला है राधे। अच्छा, वैसे आज मोरपंख से खेलना छोड़कर मेरी लट सवार रहे हो, बहुत अच्छा लग रहा है। मोरपंख से भला कौन खेलता है राधे? मोरपंख तो सदैव मेरे मस्तक पे सज्जित रहता है, पर यहाँ पे तो सज्जित तुमने ही किया है। अच्छा, जब भी मैं देखती हूँ मोरपंख तुम्हारे हाथ में ही होता है,
और तुम उससे खेलते रहते हो। मैं कब मोरपंख से खेलता हो रहा था? मोरपंख भी खेलने के लिए होता है? वो तो सदैव मेरे मस्तक पे सज्जित रहता है और तुम्हें तो सज्जित किया है। अच्छा, जब भी मैं देखती हूँ मोरपंख तुम्हारे हाथ में ही होता है और तुम उससे खेलते रहते हो। मैं कब मोरपंख से खेलता हो रहा था? अच्छा ठीक है, जाने दो। अभी सब बाहर तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं पूजा के लिए। चलो। क्या हुआ कृष्ण, इस प्रकार क्यों देख रहे हो? ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे तुम मुझसे बहुत दिनों बाद मिल रहे हो। कदाचित इसलिए कि एक क्षण के पश्चात भी तुम्हें देखूं तो ऐसा लगता है जैसे बड़े समय पश्चात देख रहा हूँ। अभी भी मुझे यही अनुभव हो रहा है कि बड़े समय पश्चात अपनी राधे से मैं मिल रहा हूँ। कृष्ण, क्या हो गया है तुम्हें? पिछले कुछ समय से इतनी विचित्र बातें कर रहे हो। कभी कहते हो कि तुम्हें गोवर्धन की कथा स्मरण नहीं है और अब कह रहे हो कि इतने समय पश्चात मिल रहा हूँ, ऐसा लग रहा है। एक सत्य कहूँ, सब ठीक हो जाएगा। वो तो आगे पता चलेगा कृष्ण, किंतु अभी के लिए चलो। किंतु आज कथा तो तुम्हें ही सुनानी होगी राधे। मैं क्यों सुनाऊंगी? पर्वत तो तुमने उठाया था ना, तो तुम सुनाओगे। मैं बस उस कथा का सार जानता हूँ जो सार मैं सभी को बताऊंगा। कथा तुम्हें ही को सुनानी होगी, क्योंकि सत्य कहूँ तो संसार कृष्ण ने क्या किया ये नहीं जानना चाहता। संसार ये जानना चाहता है कि राधा ने क्या देखा है। कृष्ण, पिछले कुछ दिनों से मैंने तुम्हें इतना बदला हुआ देखा, किंतु आज मुझे तुम्हें अपना कृष्ण दिख रहा है। वो कृष्ण जिसके नेत्रों में अथाह प्रेम है मेरे लिए, मेरा कृष्ण। शाल्व, क्या इस प्रकार यज्ञ में आहुति दी जाती है? कहना क्या चाहते हो तुम? घी यज्ञ सामग्री देने से क्या होगा साल्व? तुम्हें अपने अहंकार, अपनी मूर्खता की आहुति देनी होगी। कृष्ण से युद्ध करने के लिए तुम्हें बुद्धि का प्रयोग करना होगा। इसीलिए महादेव के यज्ञ में श्रद्धा से आहुति दो। महाराज, द्वारका की सुरक्षा व्यवस्था पुनः दोगुनी कर दी गई है और इसका आदेश स्वयं कपटासुर ने दिया है। चाल, अभी यज्ञ अपूर्ण है। यज्ञ को नियमों के अनुसार पूर्ण करना चाहिए। यज्ञ में अंतिम आहुति डालो और इसे समाप्त करो। यदि मैंने महाराज शाल्व को यह बता दिया कि मुझे राधा से प्रेम हो गया है तो वो मुझ पर अत्यंत क्रोधित होंगे। कपटासुर, तुम्हें जो कार्य दिया गया था तुमने उसके विरुद्ध जाकर द्वारिका की सुरक्षा व्यवस्था दुगनी कर दी। क्यों? देखिए महाराज, आप चाहें तो अभी मेरा शीश काट दीजिए, प्राण ले लीजिए मेरे, पर आप लेंगे नहीं, क्योंकि आप जानते हैं मैं सत्य कह रहा हूं। कोई कारण होगा ना जो मैं कर रहा हूं। यदि आप उस समय युद्ध करते ये सोचकर कि मैं पराजित करूंगा, वैसा होने नहीं वाला था, क्योंकि आप ही पराजित होते। मुझे कहीं से ज्ञात हुआ कि कृष्ण कहीं द्वारका में है और इसीलिए मैंने सेना बढ़ा दी ताकि आप तक संकेत पहुंच सके। देखा शुक्राचार्य, मेरे शिष्य की बुद्धिमता। अब तो आपका संशय समाप्त हो गया होगा ना कि मेरा सेवक मुझसे कपट नहीं कर रहा था। कपटासुर, कहीं तुम हमसे कपट तो नहीं कर रहे? मुझ में इतना साहस ही नहीं है कि मैं अपने प्रभु के साथ छल कपट कर सकूं।
अब यदि आप मुझ पे संदेह करना बंद करेंगे तो एक अत्यंत महत्वपूर्ण सूचना है जो द्वारका के विषय में मैंने प्राप्त कर ली, और वो जानकारी ये है कि द्वारिका के लिए कृष्ण से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है राधा। जब तक राधा नहीं चाहेगी द्वारका को कोई पराजित कर ही नहीं सकता। अब जो कुछ भी कर लीजिए, इसलिए अब मेरा लक्ष्य द्वारका से पूर्व राधा है। यदि राधा का मन मैंने जीत लिया तो द्वारका पर विजय प्राप्त करना बड़ा ही सरल होगा महाराज चार्ल्स। बोलो कप्तासुर, क्या सोचा है तुमने? मैं आपका पुष्प विमान चाहता हूं महाराज। क्या तुम मुझसे महादेव का पुष्प विमान चाहते हो? और कोई विकल्प ही नहीं है महाराज। मुझे बरसाना वृंदावन जाना है कृष्ण के विषय में जानकारी प्राप्त करने, और यदि ऐसा नहीं हुआ तो राधा मुझ पर से विश्वास उठ जाएगा उसका, और इसी कारण से आपकी योजना भी विफल हो सकती है महाराज। किंतु शाल्व, तुम महादेव का विमान ऐसे किसी को नहीं दे सकते। यह महादेव का अपमान होगा। किंतु यदि मैंने कप्तासुर की सहायता नहीं की तो हमारी योजना असफल हो जाएगी शुक्राचार्य। और क्या मैं अपने विलास के लिए विमान मांग रहा हूं? आपको सफलता चाहिए, मुझे विमान नहीं मिलेगा तो समय पे मैं पहुंच नहीं पाऊंगा, आपकी योजना विफल होगी। ठीक है, देता हूं मैं पुष्प विमान, किंतु कार्य समाप्त होते ही तुम्हें मुझे मेरा पुष्प विमान लौटाना होगा। अवश्य, जो आपकी आज्ञा पूर्ण होगी। आओ मेरे साथ। शाल्व, एक बार पुनः सोच लो। पुष्प विमान। चलो अब हम पूजा आरंभ करते हैं। तो अब क्या गोवर्धन पूजा समस्त यदुवंशियों और विशेषतः अपने दाऊ के बिना ही करोगी राधा? चलिए सब अपने आसन ग्रहण कर लीजिए। अब तो श्री कृष्ण के साथ साथ दाऊ भी आ गए हैं, अब तो अपना चित्र दिखा दो। हाँ, अब तो मुझे अपना चित्र दिखाना ही होगा। ये चित्र मेरे हृदय में अंकित है। जब कृष्ण ने ये अद्भुत कार्य किया था तब मुझे कृष्ण पर अत्यंत गर्व हुआ, इसलिए मैंने सोचा था
कि मैं इसका चित्रण करके कृष्ण को कभी ना कभी तो अवश्य भेंट करूंगी। इस चित्र को देखकर तो मेरे समक्ष साक्षात वही समय उतर आया है राधा। आज मैं यहाँ एक घोषणा करना चाहता हूँ। कैसी घोषणा कृष्ण? उसकी जिसकी मुझे पूजा करनी चाहिए। हम सदैव चिन्हों में, स्मारकों में, कलाकृतियों में, मंदिरों में, मूर्तियों में, देखा जाए तो कभी कभी हमारे भीतर भी पवित्रता को खोजते हैं। राधा ने आज ये जो चित्र बनाया है, ये भी पवित्रता का चिन्ह है। ये प्रेम से बनाया गया है और इसलिए आज से गोवर्धन की पूजा में ये चित्र अंकित किया जाएगा। इस चित्र की भी पूजा की जाएगी। कृष्ण, मैं तो मात्र तुम्हें ये चित्र भेंट करना चाहती थी, तो तुमने तो इसे भी अविस्मरणीय बना दिया। राधा, प्रेम स्वयं ही असाधारण है, तो जो भी प्रेम से दिया जाए वो साधारण कैसे हो सकता है? वस्तुएं संसार में जो भी प्रेम से की जाती है, दी जाती है, वो सदैव वंदनीय होती है राधा। एक माता पूजनीय होती है क्योंकि वो अपने संतानों को अपना प्रेम प्रदान करती है। संसार स्त्री को पूजता है क्योंकि स्त्री इस संसार को जो प्रेम देती है, यही प्रेम इस संसार का आधार है। बात की जाए यदि अवतारों की, तो सीताराम ये इसलिए पूजनीय है क्योंकि उनके इस अतुलनीय प्रेम के कारण ही सीताराम से मिली थी। बात की जाए यदि हमारी राधा कृष्ण की, तो ये बांसुरी, ये मोरपंख, ये भी तो तुमने भेंट में ही दिया है। प्रेम से बनी ये भेंट अद्भुत ही होती है राधे। ये प्रेम का द्वार है, इसलिए पूजनीय, और ये संसार केवल अद्भुत की ही पूजा करता है राधा। ये मात्र चित्र नहीं है, ये स्मारक है उस घटना का जब देवराज इंद्र को हम सभी वृंदावन और बरसाना वासियों के प्रेम के समक्ष पराजय स्वीकार करनी पड़ी, जहाँ उनका अभिमान टूटा और प्रेम की विजय हुई, क्योंकि वहाँ प्रेम हमारा मान था, और इसीलिए ये चित्र पूजनीय है राधे। कथा का समय हो गया है। हाँ, अब कृष्ण कथा सुनाएंगे। नहीं नहीं राधे, आज कथा तुम ही सुनाओगे। मैं केवल कथा का सार सुनाऊंगा सबको। नहीं कृष्ण, ये कथा तुम ही सुनाओगे। तुम अपना अनुभव सबको बताओगे आज। वैसे राधा, कान्हा उचित ही कह रहा है। देखो, एक घटना को जब दृष्टा के अनुभव से सुना जाए तब वो अत्यंत विश्वसनीय हो जाती है। अब कान्हा ने तो अकर्ता के रूप में जो किया उससे सभी अनभिज्ञ हैं, किंतु एक दृष्टा की भांति तुमने जो अनुभव किया है ये जानना बड़ा रोचक होगा। ठीक है दाऊ, आज मैं आप सबको अपना अनुभव बताऊंगी। अब मुझे वृंदावन के लोगों से गोवर्धन पूजा की जानकारी तो लेनी ही होगी।
अब मुझे सब ज्ञात हो गया है। अब मैं राधा को मोहित करके ही रहूंगा। कृष्ण कभी किसी कार्य का श्रेय नहीं लेते, किंतु मैं जानती हूँ कि उस समय वृंदावन की रक्षा कृष्ण ने ही की थी। कृष्ण, मैंने जो देखा था बता दिया, अब तुम कथा का सार सुनाओ। क्या लगता है आप सबको, राधा ने जो कथा सुनाई, जो उसने देखा, वही पूर्ण सत्य था? जो राधा ने कहा तो उसका प्रेम था कृष्ण के लिए। मुझे बताओ कि महादेव बिना शक्ति के क्या है? ब्रह्मा बिना सरस्वती के क्या है? कुछ नहीं। वैसे ही कृष्ण राधा के बिना कुछ नहीं। राधा ने कृष्ण को देखा, किंतु कृष्ण ने राधा में समस्त संसार को देखा। मैं अकेले कुछ नहीं कर सकता, ना मैं गोवर्धन पर्वत उठा सकता था, ना किसी की रक्षा कर सकता था। वो राधा ही थे जिसने प्रेम में विश्वास दिखाकर मुझे गोवर्धन पर्वत उठाने के लिए प्रेरित किया। जब निष्ठा सच्ची हो तो कनिष्ठा से भी पर्वत उठाया जा सकता है। राधा का प्रेम, उसका विश्वास देखकर समस्त बरसाना, समस्त वृंदावन प्रेरित हो गए और सबने हमारा साथ दिया। इसलिए ये स्पष्ट है कि इसमें मेरी कोई जीत नहीं है। यदि किसी की जीत है तो ये जीत है राधा कृष्ण के प्रेम की। गोवर्धन पर्वत की ये कथा, इसका सार सरल है कि जब तक हम सब एक दूसरे के साथ मिलकर रहेंगे, एकता में रहेंगे, हमें कोई परास्त नहीं कर सकता। अब जैसे गोवर्धन पर्वत बरसाना और वृंदावन की जीत थी, उसी प्रकार यदि हर एक द्वारकावासी, हर एक यदुवंशी एक साथ मिलजुल कर रहेगा तो हमारे समक्ष जो भी समस्या आए, हम उस पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। यदि हम सब साथ रहे तो आने वाले समय में पर्वत जैसी कठिनाई भी क्यों ना आए, हम उसे पार कर सकते हैं। और इस प्रकार से इस कथा का सार यही संपन्न होता है। कृष्ण, आज मैंने विशेष प्रसाद बनाया है। तो किस बात की प्रतीक्षा है? मुझे खिलाओ। राधा, आओ पहले द्वारकाधीश को प्रसाद ग्रहण करवाओ। उसके पश्चात हम संपूर्ण द्वारका में प्रसाद का वितरण करेंगे। वाह, दही, खीर और माखन की सुगंध आ रही है। अच्छा बताओ, इसमें कौन कौन सी सामग्री डली है? इसमें मेरे गांव की माटी की सुगंध है, जिसमें प्रेम ही प्रेम है। हाँ, जानती थी कि तुम पहचान ही लोगे। श्री कृष्ण, प्रसाद लीजिए। प्रसाद दिया जाता है, लिया नहीं जाता। और कृष्ण कहाँ प्रसाद लेते? तो कृष्ण क्या करते? कृष्ण भोग ग्रहण करता है, वो भी श्री राधा के हाथ से। कृष्ण ने भोग ग्रहण कर लिया है, अब प्रसाद सब में बटेगा। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है राधा, ये तो केवल मेरा है। कृष्ण, ये अकेले खाओगे? सबको भी तो प्रसाद देना है ना। ये रहा प्रसाद जो मैंने स्वयं अपने हाथों से सबके लिए बनाया है। ये सब में बटेगा, किंतु जो राधा ने पकाया है वो भोग केवल मेरा है।
अब गोवर्धन की कथा से हमारे प्रेम का आरंभ होगा राधा। प्रेम का आरंभ नहीं, तुम्हारे कपट का अंत होगा कपटासुर।